सत श्री अकाल जी। मैं मनदीप कौर बात कर रही हूँ चंडीगढ़ मदर चार्ली इंडो कैनेडियन चैनल से। आज जो हम बात करने जाएंगे चाइल्ड केयर और होम सपोर्ट वर्कर यानी कि केयर गिवर, कनाडा केयर गिवर्स के बारे में। तो कनाडा केयर गिवर्स में काफ़ी बच्चों की फ़ाइल 2020 की भी लगी, 21 की, 22 की, 19 की, 23 की, सबकी फ़ाइल लगी हुई है। अब कुछ की फ़ाइल्स को काफ़ी टाइम हो चुका है। जब उन्होंने फ़ाइल्स लगाई थी तो उन्होंने आलेट्स करी थी। ऐसी क्वेरी आती है मेरे पास काफ़ी कि हमारी फ़ाइल को लगे हुए 2 साल हो गए और जब हमने फ़ाइल लगाई थी तो हमारी आलेट्स उसी टाइम करके हमने लगाई थी, पर अब हमारी आलेट्स एक्सपायर हो चुकी है तो हमें दोबारा तो नहीं आलेट्स करनी पड़ेगी। तो काफ़ी बच्चों के ये मन में डाउट है कि हमें दोबारा आइलेट्स करके दोबारा तो नहीं जमा करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने फ़ाइल लगाई थी, जो आइलेट्स उस टाइम आपने दी थी वही चलेगी, क्योंकि फ़ाइल को लगे हुए टाइम हो गया ना आपकी, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो आपको दोबारा कोई आइलेट्स नहीं सबमिट करनी पड़ेगी। काफ़ी का कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन है कि 4.5 हमारे रीडिंग में है तो रिजेक्शन तो नहीं होगी। ऐसा नहीं है, आप फाइल लगा सकते हैं। 4.5 पर भी आप फाइल लगा सकते हैं, क्योंकि बाकी आपकी स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग में 5-5 होने चाहिए। ओवरऑल आपके 5.5 बन जाते हैं। अगर रीडिंग में 4.5 हैं तो चल जाएंगे, आप लगा सकते हैं फाइल। और काफ़ी का क्वेश्चन है कि मेरी एज जो है, मैंने +2 करी हुई है और मेरी एज 37 है। ऐसे कमेंट बॉक्स पर मुझे मैसेज आते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स के आते हैं। तो आप अगर आप +2 हैं तो अगर आपके पास पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा है 2 ईयर्स का तो आप फाइल लगा सकते हैं। एज का इसमें मैटर नहीं होता। आपकी एज, आप एक्टिव होने चाहिए तो आप 50+ भी आप फाइल लगा सकते हैं। तो काफ़ी का क्वेश्चन है कि मेरा फ़ाइल नंबर अभी तक नहीं आया। मैंने 2023 में फ़ाइल लगाई थी जैन में, अभी तक मेरा टेम्परेरी फ़ाइल नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो क्योंकि फ़ाइल जो है आजकल ऑनलाइन लगती है, और ये जो फाइल नंबर है आपका, टेम्प्रेरी फाइल नंबर या परमानेंट फाइल नंबर अभी तक आया नहीं है, तो आप इसके रिगार्डिंग अपने लॉयर को कांटेक्ट करिए। आपके पास फ़ीस कंफर्मेशन आई होगी, GCG आपके पास की है, जिसमें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आप सभी को है जो जो जिनकी ऑनलाइन फाइल्स लगी हैं, तो वो अपने लॉयर से ऑनलाइन अकाउंट लें और अपनी जाके फ़ाइल खुद भी चेक करिए कि क्या क्या आपकी फ़ाइल का स्टेटस है। GCG की ले, अपना पासवर्ड ID ले। और जिनके पेपर बेस लगी उनकी तो ऐसा है नहीं, पर काफ़ी बच्चे होप भी छोड़ रहे हैं कि भाई 2 साल हो गए और 3 साल हो गए, अभी तक हमें रिज़ल्ट नहीं आया, तो ये टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। इस पर हमने वैसे ही लगाए, अभी इसमें वीज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसी होप छोड़ी और आपने फ़ाइल लगाई भी है और आप ये सोचते हो कि इस पे हमारा टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, काफ़ी लोग इस वीज़े से जा चुके हैं और जाने वाले हैं जिनका वीज़ा आया है और आ भी रहे हैं, पर वेट करनी पड़ती है। पेशेंस अपनी लूज़ आप ना करिए, आपका भी वीज़ा आएगा। इस पर कोई पैसा वेस्ट और टाइम वेस्ट नहीं। टाइम तो अब एम्बेसी की तरफ से लग रहा है, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, उस वजह से टाइम लग रहा है। पर ऐसा नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमने फ़ाइल लगाई, विड्रॉ कर लें, तो विड्रॉ कर लेंगे तो दूसरे में आप फ़ाइल लगाएंगे। तो आपने इसमें भी अपना इन्वेस्ट करा हुआ होगा। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है तो आपको ये पहले समझ के चलना पड़ेगा कि इसका प्रोसेसिंग टाइम लंबा है। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप इसमें फ़ाइल लगाएं, पर अगर आप तैयार नहीं है, कितना टाइम आप वेट नहीं कर सकते, तो आप फाइल ना लगाइए। पर कुछ का मानना है कि हमने पैसा वेस्ट करके इसमें लगाया तो हमारा होप लूज़ करते, पर ऐसा आप होप लूज़ ना करिए। आप वेट करिए। आपकी एम्बेसी में प्रोसेसिंग तो हो रही है, काफ़ी का मेडिकल और बायोमेट्रिक हो चुका है, यानी कि उनकी प्रोसेसिंग तो हो रही है ना, तो उनके भी रिज़ल्ट आएंगे। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। डिपेंड ऑफिसर पर है कि आपका ऑफिसर कितनी, क्योंकि उनके पास बैकलॉग भी काफ़ी पड़ा था, उसे क्लियर कर रहे थे और काफ़ी के वीज़े भी आए। आपका भी वीज़ा आएगा, आप भी कनाडा जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा डिले हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप अभी सोच के अपनी फ़ाइल लगाइएगा, डिस्कस करके अपने लॉयर से किसी के थ्रू। पर इसमें इतना टाइम लग रहा है, पर अगर आपकी फ़ाइल ऑलरेडी लगी हुई है और आप अपनी पेशेंस लूज़ ना करिए, बी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव ना रहिए, आपका वीज़ा भी आएगा और आप कनाडा भी जाएंगे। थैंक यू।